का उसी समय से आपको बता रहे हैं कि भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम का स्राव करता है, इससे कुछ एंजाइम निकलता है। तो पैंक्रियाज से कौन कौन एंजाइम निकलता है इसको देख लीजिए। आप सुने हैं एमाइलेज का नाम सुने हैं? एमाइलेज का भी नाम सुने हैं आप लोग। आप घर पर जाके नहीं पढ़िएगा तो यही होगा। एमाइलेज आपको बताए थे, आपके मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन सलाइवा के द्वारा होता है, याद कीजिए उस क्लास को। और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। तो वहाँ पर एक एमाइलेज है। मुख गुहा में भोजन का पाचन सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन से होता है। एक एमाइलेज वहाँ पर है। और यहाँ भी हमको निकलता है, यह जो पैंक्रियाज है ये भी क्या निकलता है? एमाइलेज निकलता है जो भोजन को पचाता है। किस भोजन को पचाएगा वो बताएंगे। उसके बाद इससे निकलता है ट्रिप्सिन, एक एंजाइम है, समझ रहे हैं? क्या निकलता है जी? ट्रिप्सिन। ये सब नाम याद रखना होगा। एमाइलेज इससे निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, एक और एंजाइम निकलता है जिसको क्या हम लोग कहते हैं? एक और एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं लाइपेज। तो 3 तरह का एंजाइम इससे निकलता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। यह नाम आपको याद रखना होगा। हमारा जो अग्न्याशय है वह अग्न्याशय भोजन को पचाने के लिए 3 तरह का एंजाइम निकालता है। कौन कौन? एमाइलेज, इसको कहेंगे पैंक्रिएटिक एमाइलेज। पैंक्रियाज से निकला है इसीलिए नाम इसका होगा पैंक्रिएटिक एमाइलेज। नहीं, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। ठीक है, तो यह एंजाइम निकला। इस सब को एक साथ नाम देते हैं अग्न्याशयी रस या पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रियाज से निकला हुआ है तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? पैंक्रिएटिक जूस। हाँ, वेरी गुड, पैंक्रिएटिक जूस। इसी तरह बोलना चाहिए, जवाब दीजिएगा तब नाम समझेंगे। पैंक्रिएटिक जूस या इसको कहेंगे अग्न्याशयी रस। नहीं, आपसे अगर प्रश्न कोई पूछे कि बताइए आपके अग्न्याशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा एमाइलेज होते हैं, बोलिए आप लोग, ट्रिप्सिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। ये सब क्या करते हैं? हम जो भोजन किए हैं उस भोजन